एक बार एक आदमी के पास एक नाशपाती का पेड़ था जिसमें हर साल 4 टोकरी नाशपाती आती थी। वह यह नाशपाती राजा को दे आया करता था। एक साल ऐसा हुआ कि उसमें केवल 3.5 टोकरी नाशपाती ही आई, जबकि राजा को उसको 4 टोकरी नाशपाती देकर आनी थी। अब वह क्या करे? जब उसको कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चौथी टोकरी में अपनी सबसे छोटी लड़की को रख दिया। उसको नाशपाती और उसके पत्तों से ढक दिया और उस टोकरी को बाकी की 3 टोकरियों के साथ राजा के महल में दे आया। सारी टोकरियां राजा के रसोई भंडार में लाई गईं। वहां वह लड़की उन नाशपातियों के नीचे छिपी रही, पर जब उसको वह कुछ और खाने को नहीं मिला तो वह अपने ऊपर रखी हुई नाशपातियों को ही खाने लगी। कुछ समय के बाद नौकरों ने देखा कि उन टोकरियों में से नाशपातियां कुछ कम हो रही थीं और साथ में ही उन्होंने कुछ कुतरी हुई नाशपातियां भी देखीं। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई चूहा है जो नाशपातियां कुतर रहा है। हमें टोकरी के अंदर देखना चाहिए कि उसके अंदर तो कुछ नहीं है। सो उन्होंने एक टोकरी में से कुछ नाशपातियां और उसके कुछ पत्ते हटाए तो उनको उसमें से वह छोटी लड़की दिखाई दे गई। उन्होंने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ चलो और चलकर राजा की रसोई में काम करो। उन्होंने उसको वहाँ से निकाल लिया और उसको परीना नाम दे दिया। परीना इतनी होशियार लड़की थी कि बहुत थोड़े समय में ही वह राजा की बहुत सारी नौकरानियों से भी अच्छा काम करने लगी। वह सुंदर भी इतनी अधिक थी कि कोई उसको प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता था। राजा का एक बेटा था जो उसी की उम्र का था। वह तो उसको छोड़ता ही नहीं था। वह हमेशा ही उसके साथ साथ रहता। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, दूसरी नौकरानियां उससे और ज़्यादा जलने लगीं। पहले तो कुछ समय तक तो वे चुप रहीं, पर फिर वे परीना को यह इल्ज़ाम देने लगीं कि वह शान बघाड़ती है, कि वह जादूगरनी का खजाना चुरा सकती है। राजा को इस बात की हवा लगी तो उसने उस लड़की को बुला भेजा। उसने उससे पूछा, क्या तुम यह कह रही थी कि तुम जादूगरनी का खजाना चुरा कर ला सकती हो? नहीं जहाँपनाह, नहीं, मैंने तो ऐसी कुछ शान नहीं बघारी। राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, तुमने ऐसा ही कहा है, मैंने ऐसा ही सुना है और अब तुमको अपना कहा करके दिखाना पड़ेगा। और यह कहकर उसने परीना को उस जादूगरनी का खजाना लाने के लिए अपने महल से बाहर भेज दिया। परीना महल से निकलकर चलती रही जब तक कि रात नहीं हो गई। रात होने पर वह एक सेब के पेड़ के पास आई, पर वह वहाँ नहीं रुकी बल्कि चलती गई। उसके बाद वह एक खुबानी के पेड़ के पास आई, पर वह वहाँ भी नहीं रुकी। लेकिन फिर वह एक नाशपाती के पेड़ के पास आई। वहाँ उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई और सो गई। सुबह सवेरे जब वह उठी तो उसने एक बुढ़िया को पेड़ के नीचे खड़े देखा। वह बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? परीना ने उसको अपनी कहानी सुना दी कि वह किस मुसीबत में फंस गई थी। बुढ़िया बोली, तुम यह 3 पौंड चिकनाई लो, यह 3 पौंड डबल रोटी लो और यह 3 पौंड बाजरा लो और इस रास्ते चली जाओ। परीना ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। आगे चलकर वह एक डबल रोटी बनाने वाली
बेकरी पर आई, जहां 3 स्त्रियां ओवन साफ करने के लिए अपने बाल नोच रही थीं। परीना ने उनको वह 3 पौंड बाजरा दिया जो उन्होंने ओवन साफ करने में इस्तेमाल कर लिया और उस लड़की को आगे जाने के लिए कहा। वह फिर आगे बढ़ी तो उसको 3 बड़े कुत्ते मिले जो वहां से किसी को भी आने जाने वाले के ऊपर भौंकते थे और उनके पीछे दौड़ते थे। परीना ने उनको 3 पौंड डबल रोटी फेंकी जो उन्होंने खा ली और परीना को उसके रास्ते जाने दिया। उसके बाद वह मीलों चली तो एक खून जैसी लाल रंग की नदी के पास आ पहुंची। वह सोच ही नहीं सकी कि वह उसे कैसे पार करे। फिर उसे याद आया, उस बुढ़िया ने उससे यह कहने के लिए कह रखा था कि कितना सुंदर लाल पानी है, पर मुझे जल्दी जाना है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर चखती। सो उस बुढ़िया की बात याद करके उसने वहाँ वैसा ही कह दिया। ऐसा कहते ही उस नदी का पानी 2 हिस्सों में बट गया और वह उसमें से बने रास्ते में से उस नदी को पार कर गई। नदी के दूसरी तरफ करीना ने दुनिया का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा महल देखा, पर उसका दरवाज़ा इतनी जल्दी से खुल और बंद हो रहा था कि उसके अंदर किसी का भी घुसना मुमकिन नहीं था। सो परीना ने उस दरवाजे के कब्जों में 3 पौंड चिकनाई लगाई। तब कहीं जाकर वह बहुत धीरे से बंद होने और खुलने लगा। अब परीना उस महल के अंदर चली गई। उसने देखा कि खजाना एक मेज पर एक संदूकची में रखा है। उसने संदूकची को उठा लिया और वह उसको उठाकर वहाँ से लेकर जाने ही वाली थी कि वह संदूकची बोली, ओ दरवाजे, इसको मार दे। दरवाजा बोला, मैं इसे नहीं मार सकता क्योंकि इसने मेरे कब्जों में चिकनाई लगाई है जिनको किसी ने ना जाने कब से देखा तक नहीं है। परीना दरवाजे में से होकर निकल गई। जब वह नदी पर आई तो वह संदूकची बोली, ओ नदी, इसको डुबो दे, इसको डुबो दे। नदी बोली, मैं इसको नहीं डुबा सकती क्योंकि इसने मुझे कहा है कि मेरा लाल पानी कितना सुंदर है। लड़की अब चलते चलते कुत्तों के पास आ गई तो संदूकची ने कुत्तों से कहा, कुत्तों, इसको मार दो, इसको काट लो। पर कुत्तों ने कहा, नहीं, हम इसको नहीं काट सकते क्योंकि इसने हमको 3 पौंड डबल रोटी खिलाई है। फिर वह लड़की चलते चलते बेकरी की दुकान पर आई तो संदूकची ने ओवन से कहा, इसको जला डालो, ओ ओवन, इसको जला डालो। पर ओवन की जगह उन 3 स्त्रियों ने जवाब दिया, हम इसको नहीं जला सकते क्योंकि इसने हमको 3 पौंड बाजरा दिया है और अब हमें इसको साफ करने के लिए अपने बाल नहीं नोचने पड़ेंगे। अब परीना करीब करीब अपने घर आ पहुंची थी। उसको भी उस संदूकची को देखने की उतनी ही उत्सुकता थी जितनी कि दूसरी छोटी लड़कियों को होती है। सो उसने उस संदूकची को खोलकर उसमें झांकने की सोची। जैसे ही उसने वह संदूकची खोली तो उसमें से एक सुनहरी मुर्गी और उसके कई चूजे निकल पड़े। वे तो उस संदूकची में से निकलते ही इधर उधर इतनी तेजी से भाग गए कि कोई उनको पकड़ ही नहीं सकता था। परीना उनके पीछे पीछे भागी। वह सेब के पेड़ के पास से गुजरी पर वे चूजे तो वहाँ थे ही नहीं। वह खुबानी के पेड़ के पास आई पर वे तो वहाँ पर भी नहीं थे। फिर वह नाशपाती के पेड़ के पास आई तो वहाँ उसको वह बुढ़िया अपने हाथ में जादू की डंडी लिए खड़ी दिखाई दी और वे मुर्गी और उसके चूजे उसके चारों तरफ दाना खा रहे थे। वह बुढ़िया चिल्लाती हुई
उनके पीछे भागी तो वह मुर्गी और उसके बच्चे फिर से संदूकची में घुस गए। परीना उस संदूकची को लेकर जब महल वापस लौटी तो राजा का बेटा उससे मिलने के लिए बाहर आया और बोला, जब मेरे पिता तुमसे कोई इनाम मांगने को कहें तो उनसे नीचे वाले कमरे में रखा कोयले का बक्सा मांग लेना। महल के दरवाजे की सीढ़ियों पर परीना का स्वागत करने के लिए राजा की नौकरानियां, राजा और सारा दरबार खड़ा था। परीना ने वह सुनहरी मुर्गी और उसके चूजे राजा को दे दिए। राजा बोला, मांगो, तुम क्या मांगती हो परीना? तुम जो भी मांगोगी मैं तुमको वही दूंगा। परीना बोली, मुझे नीचे के कमरे में रखा कोयले का बक्सा चाहिए। राजा उसकी यह अजीब सी मांग सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसको उसकी यह मांग कुछ अजीब जरूर लगी, पर वह क्या करता। उसने उसको वायदा किया था कि वह जो मांगेगी वह उसको वही देगा। सो राजा के नौकर नीचे के कमरे से वह कोयले का बक्सा तुरंत ही उठाकर ले आए। परीना ने उस बक्से को खोला तो उसमें से राजा का बेटा कूदकर बाहर आ गया, जो उस बक्से के अंदर छिपा बैठा था। राजा ने खुशी खुशी परीना की शादी अपने बेटे से कर दी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।